Hello, subscribers, and my dear students. Today's topic is structural organization in animal and plant. Unit 2, chapter morphology of flowering plant. So, what is morphology? External appearance study is called morphology. यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉर्फी प्लस लॉजी. मॉर्फी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, लॉजी मीन्स स्टडी. मॉर्फोलॉजी. तो प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी होती है, प्लांट इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. तो पहले हम देखेंगे रूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम, रूट्स आर ऑफ थ्री टाइप. रूट्स आर ऑफ थ्री टाइप: टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट. ओके, सो टैप रूट. तो taproot generally occur in dicot. Taproot develops from radical part of embryo. Fibrous root, it is the bunches of fine thread root develop from base of stem in monocot. Example जैसे wheat. Adventitious root, the root system develop from places other than base of stem or radicil is called adventitious root. इसके एग्जाम्पल हैं जैसे banyan and grasses. मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. तो देखें मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. टैप रूट अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कोनिकल का एग्जाम्पल कैरेट, फ्यूजीफॉर्म एग्जाम्पल रेडिश, नेपीफॉर्म एग्जाम्पल टर्निप, नोड्यूलेटेड रूट लेग्यूम, pneumatophore mangrove plant and reproductive root dalbergia. Now modification of adventitious root. तो adventitious root के modification देखें. tubular root sweet potato, fasciculated root asparagus dahlia, palmate root appearance of human hand example orchis, prop root example banyan tree, stilt root maize and sugarcane, parasite root cuscuta, climbing root beetle and black pepper, money plant and vanilla. तो ये तो हमने देखा रूट के बारे में. अब आते हैं स्टेम. स्टेम इज डेवलप्ड बाय प्लीम्यूल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो. रूट इज डेवलप बाय रेडिसल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो. दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे हैं. स्टेम प्लीम्यूल से बनता है और रूट रेडिसल पार्ट से बनता है. स्टेम कंटेन एपिकल बर्ड, नोड, एक्सिलरी बर्ड, ब्रांच, फ्लावर एंड फ्रूट. तो देखें बर्ड क्या होती है. इमेच्योर शूट हैव ग्रोइंग पॉइंट सराउंडेड बाय इमेच्योर लीव्स इज कॉल्ड बर्ड. Bird are of two type, apical bird and lateral bird. The terminal or apical bird occurs at the tip of stem and its branches is called apical bird. Lateral bird may be nodal or adventitious. Now modification of stem. Stem की कुछ modification है. देखें underground stem जिसमें पोटैटो, कोलोकेसिया, जिंजर, टर्मरिक स्टोर द फूड. ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं. टेंड्रिल्स आर द सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. इसमें एग्जांपल आते हैं जैसे कुकुम्बर है, ग्रेप वाइन है. तीसरा मॉडिफिकेशन हम देखें, थॉर्न आर वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स. एग्जांपल हो गए जैसे साइट्रस, बोगनविलिया. When the leaves of arid plants are modified into the stem, become thick, fleshy, green and carry out photosynthesis. Example हो गया Opuntia euphorbia. Okay, now अब हम देखते हैं स्टेम हमने देख लिया. अब आती है लीफ. तो देखें लीफ जो होती है इसमें हम देखते हैं एक्सिलरी बर्ड होती है, लीफ बेस होता है, पीटियोल होता है, लेमिना होता है, स्टिप्यूल होता है. ठीक है. ए लीफ इज ए लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दैट अराइज एट ए नोड
each leaf possesses a bird in its axil known as axillary bird. Leaf has three part. इसका पहला पार्ट देखें, लीफ बेस. इट अटैच द लीफ टू द स्टेम. petiole. The stalk of the leaf is called petiole. Lamina. It is a green expanded part of the leaf for photosynthesis. Lamina. तो देखें लैमिना क्या होता है. लैमिना हम देखते हैं ये बीच में मिडरिप दिखाई दे रही है. ठीक है, मिडरिप के दोनों तरफ जो वेन्स हैं जिसमें लीफ का स्पैन होता है इसे कहते हैं लैमिना. ओके, सो लैमिना क्या है. इट इज ए ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस. अब आता है वेनेशन. लीफ के अंदर हम वेन्स देखते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना इज नोन एज वेनेशन. तो देखें वेनेशन हमने दो तरीके का वेनेशन देखा है. एक है रेटिकुलेट, एक है पैरेलल. तो रेटिकुलेट वेनेशन जैसे कि हम ये देख रहे हैं, व्हेन द मिडरिब and its branches make a network in lamina is called reticulate venation. And parallel, when the veins on the lamina run parallel to one another is called parallel venation. तो जो reticulate venation होता है ये mainly dicot leaf में होता है जैसे कि हम देख रहे हैं, और parallel जो होता है वो monocot leaf के अंदर होता है. तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स. लीव्स जो होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की होती है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ. तो सिंपल लीफ को क्या कहेंगे. ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमना इज एंटायर. जैसे एग्जांपल हो गया मैंगो. कंपाउंड लीफ, ए लीफ इज सेड टू बी कंपाउंड व्हेन इट्स लेमना इज इंसीज्ड डाउन टू द मिडरिब इनटू द नंबर ऑफ सेगमेंट्स. तो जो कंपाउंड लीफ होती है उसकी दो टाइप होती हैं जैसे कि हम देख रहे हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ. पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में हम देख रहे हैं ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर अरेंज ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द रैकेस, जैसे नीम, रोज एंड गुलमोहर. पामेटली कंपाउंड लीफ में हम देख रहे हैं ऑल द लीव्स एट अराइज फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, जैसे सिल्क, कॉटन. ये पामेटली है. पाम का मतलब होता है हथेली. हम देख रहे हैं इसके अंदर एक ही पॉइंट पर बहुत सारी लीफ जो होती हैं एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसे कह रहे हैं पामेटली कंपाउंड लीफ. ओके, सो फाइलोटैक्सी किसे कहते हैं. द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी. इट इज ऑफ थ्री टाइप. हम देख रहे हैं एक अल्टरनेट, एक अपोजिट और एक रोल्ड. अल्टरनेट में हम देख रहे हैं एक रैकेस पर अलग अलग पोजीशन पर दोनों तरफ लीव्स निकली हुई हैं. अपोजिट में हम देख रहे हैं एक ही रैकेस पर दोनों तरफ लीफ एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है. और रोल्ड में हम देख रहे हैं एक रैकेस पर, एक टहनी पर, एक ही पॉइंट पर बहुत सारी लीव्स जो होती हैं अरेंज है. इसे हम कह रहे हैं रोल्ड. मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. तो लीफ में देखें अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशन है. जैसे हम देखें टेंड्रिल. टेंड्रिल का एग्जाम्पल है पी. स्पाइन का एग्जाम्पल है ओपोन्शिया. फाइलोड का एग्जाम्पल है अकेसिया. पिचर का है नेपेंथीस. एंड फूड स्टोरेज में अनियन और वेजिटेटिव में ब्रायोफिलम. इनफ्लोरोसेंस देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इनफ्लोरोसेंस. ये दो तरीके का होता है, एक है रेसीमोज और एक है साइमोज. तो हम देख रहे हैं रेसीमोज में क्या है, ये बहुत आता है एग्जाम में. रेसीमोज हैज एक्रोपीटल सक्सेशन एंड साइमोज हैज बेसिपीटल सक्सेशन. हम देख रहे हैं यहाँ पर. तो रेसीमोज में फ्लोरल बर्ड जो होती है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती है और साइमोज में फ्लोरल बर्ड सस्पेंडेड होती है. ये एग्जाम में बहुत आता है कि रेसीमोज में कैसा सक्सेशन होता है, एक्रोपीटल सक्सेशन, और साइमोज में बेसिपीटल सक्सेशन. इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ नीट में भी बहुत आता है ये. इसके बाद आता है सीड. सीड इज ripened ovule which contain an inactive embryo and reserve food for its future development. Seed of orchis. इसका वेट ओनली 0.0001 मिलीग्राम है. while लोडोसिया मालडीविका डबल कोकोनट हैज ए वेट 18 kg. यानी 18 kg का जो है बीज होता है वो है लोडोसिया मालडीविका, और 0.0001 मिलीग्राम में जो बीज होता है वो है ऑर्किस. तो हमने देखा एक छोटा बीज और एक बड़ा बीज का एग्जाम्पल. सीड इज कवर्ड विद 2 प्रोटेक्टिव सीड कोट
outer is testa and inner is tegmen. A small pore micropyle by which water enter. सीड के अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसके जरिए वाटर एंटर होता है, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं. द हाइलम इज ए स्कैर ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट. उसे हम कहते हैं हाइलम. हाइलम हैज ए स्मॉल पोर नोन एज माइक्रोपाइल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया. एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज टू पार्ट. रेडिसल डेवलप रूट सिस्टम एंड प्लीम्यूल डेवलप शूट सिस्टम. बहुत आता है ये. द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सीड एम्ब्रियो. अब इसके हिसाब से बीज दो तरीके के होते हैं. एंडोस्पर्मिक सीड को हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं. तो अब हम क्या देखते हैं. एंडोस्पर्म इज नॉट यूटिलाइज कंप्लीटली इन सीड, सो इट इज प्रेजेंट इन द सीड. जैसे एग्जांपल है कैस्टर एंड व्हीट, तो इसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड. एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक. एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूज्ड इन द सीड, सो एंडोस्पर्म इज एब्सेंट. इसका एग्जांपल है जैसे बीन, ग्राम एंड पी. तो मोनोकॉट सीड, दीज सीड्स आर एंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट ऑर्किड. एंडोस्पर्म इज सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनियस लेयर इज कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर. वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलिडॉन नोन एज स्कैटुलम. तो जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो होता है उसे स्कैटुलम कहते हैं. which has plumule covering kiloptile and radicel covering kilorhiza. बहुत आता है एग्जाम में कि मोनोकॉट सीड का जो प्लीम्यूल होता है वो कवर्ड होता है किलोप्टाइल से और रेडिसिल जो होता है वो कवर्ड होता है, उसे कहते हैं किलोराइजा. मैच्योर ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म फ्रूट. ओवरी ही फ्रूट को बनाती है. फ्रूट बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक. इसमें क्या फर्क है देखें. द फ्रूट विच इज फॉर्म्ड बाय ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी अगर फ्रूट बनाती है तो उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट. जैसे एग्जांपल हो गया मैंगो, इसमें सीड बनता है, सीड इज फॉर्म्ड. फॉल्स फ्रूट, द फ्रूट विच इज फॉर्म्ड बाय थैलेमस आफ्टर फर्टिलाइजेशन नॉट बाय ओवरी इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट. इसमें भी सीड बनता है, सीड इज फॉर्म्ड. एग्जाम्पल हो गया एप्पल. पार्थिनोकार्पिक एक अलग तरीके से है. द फ्रूट विच इज फॉर्म्ड डायरेक्टली बाय ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सीड इज नॉट फॉर्म्ड. एग्जाम्पल हो गया बनाना. द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल और पेरिकार्प एंड सीड. पेरिकार्प इज फ्लैशी एंड डिफरेंशिएटेड इनटू अदर एपिकार्प, मिडिल mesocarp and inner endocarp. Mango and coconut, the fruit is known as a drupe. Coconut mesocarp is fibrous and liquid endosperm. बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि कोकोनट की जो मीजोकार्प होती है वो फाइब्रस होती है और उसके अंदर लिक्विड एंडोस्पर्म होता है. अब आती है द फ्लावर. फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टम. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर. अब हम देखें सिमिट्री वाइज. फ्लावर तीन तरीके के होते हैं. एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक में रेडियल सिमिट्री होती है, इसका एग्जांपल है मस्टर्ड. जाइगोमॉर्फिक में बाइलेटरल सिमिट्री होती है, इसका एग्जांपल होता है पी, बीन एंड केसिया. एसिमेट्रिकल बहुत आता है. इरेगुलर, इसमें कोई सिमिट्री नहीं होती, दैट इज कैना. अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ थैलेमस. थैलेमस की पोजीशन के हिसाब से फ्लावर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं. हाइपोगाइनस को सुपीरियर ओवरी कहते हैं. फ्लावर वेयर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, इसका एग्जांपल है जैसे मस्टर्ड, चाइना रोस एंड ब्रिंजल. दूसरा टाइप फ्लावर का है पेरीगाइनस, हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर और सुपीरियर ओवरी. गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ हाफ covered. Example rose and peach. Epigynous, inferior ovary, when the other part of flower arise above the ovary कहलाते हैं epigynous. Example है guava, cucumber, sunflower. Parts of flower. Calyx, sepal. डाउनवर्ड ग्रीन लीव्स होती हैं, उन्हें कैलिक्स कहते हैं. और पेटल, कोरोला. ब्राइट कलर्ड लीव्स होती हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, उसे कहते हैं कोरोला. एंड्रोशियम. स्टेमन, मेल ऑर्गन प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन. एपीपेटलस. स्टेमन्स मे बी अटैच टू पेटल्स. एपीफाइलस. स्टेमन मे बी अटैच टू पैरेंथ सिचुएशन, तो उसे कहते हैं एपीफाइलस. गाइनोशियम देखें,
gynoecium made up of one or other carpel. Carpel may be free apocarpus and carpel is united then syncarpus. After fertilization ovule convert into seed and ovary into fruit. तो हम देखें गैमोसेपेलस जैसे सेपल्स आर यूनाइटेड, पॉलीसेपेलस सेपल्स आर फ्री, गैमोपेटेलस पेटल्स आर यूनाइटेड, पॉलीपेटेलस पेटल्स आर फ्री. If calyx and corolla are not distinguishable, they are called parent situation. अब आता है estivation. Estivation, the mode of arrangement of sepal or petal in a floral bud is called estivation. तो estivation हम देखें 4 तरीके का हम दिखा रहे हैं. Velvet estivation, sepal and petal do not overlap the sepal or petal at margin. इसका एग्जाम्पल हो गया Calotropis. Twisted estivation, sepal or petal overlap the next sepal or petal as a China rose. Imbricate, the margin of sepal or petal overlap one another but not in any definite direction. Cassia. Vexillary, the largest petal overlap the two lateral petal which in turn overlap two smallest. इसका एग्जाम्पल है पी bean flower. Placentation, the arrangement of ovule within the ovary is called placentation. तो placentation के हिसाब से हम देखें marginal placentation, placenta form the ridge along with the ventral suture of ovary. इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे P. Axial placentation हम देख रहे हैं इसके अंदर सेप्टा बने हुए होते हैं और यहाँ पर सेंटर में होते हैं इसके सीड, चाइना रोज टोमेटो. पेराइटल हम देख रहे हैं पेराइटल में सीड पेरिफेरल रीजन पर होते हैं. इसका एग्जांपल है जैसे मस्टर्ड, आर्गीमोन. फ्री सेंट्रल में हम देख रहे हैं कि बीज जो है बिल्कुल सेंटर में होते हैं और सेप्टा में डिवाइडेड नहीं होता. ओवरी इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेप्टा. इसका एग्जांपल है जैसे प्रिमरोज और डायंथस. इसके बाद हम देखते हैं बेसल प्लेसेंटेशन में आता है सनफ्लावर. ये आ गया इसका एग्जांपल. इसके बाद हम देखते हैं हमारे यहाँ फ्लोरल फॉर्मूला आता है. 3 जो हैं आते हैं. तो फेबिएसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए. तो फेबिएसी में हम देख रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक. फेबिएसी में हम देख रहे हैं यहाँ पर बाइसेक्सुअल है और K5 है. देखते हैं 1 मिनट. ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में आता भी है और हमें इसके लिए याद करने के लिए हमें देखें इसमें जो परसेंटेज वाला साइन बना हुआ है उसे हम कहेंगे जाइगोमॉर्फिक. ठीक है, तो हम देख रहे हैं फैमिली फेबिएसी में परसेंटेज जो बना हुआ है वो जाइगोमॉर्फिक है. ये बाइसेक्सुअल है. K5 यानी K जो है K कहलाते हैं कैलिक्स. 5 हैं और आपस में अटैच हैं. K कैलिक्स हैं, 5 आपस में अटैच हैं. C कोरोला हम देख रहे हैं इसका 1+2+2 का अरेंजमेंट है जिसमें 2 जो है अटैच हैं. A मतलब एंड्रोशियम है जिसमें हम देख रहे हैं 9 अटैच है और 1 फ्री है. और G1 का मतलब आ गया यहाँ गाइनोशियम और ये आ गया यूनिकार्पलरी. इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ग्राउंडनट, डाई जिसमें इंडिगो, फेरा एंड मुलेठी मेडिसिन के अंदर आती है. फेबिएसी के अंदर कुछ भी पूछा सकता है. अब आता है दूसरा फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलोनेसी. सोलोनेसी में हम देख रहे हैं ये एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है, ये प्लस जो बना हुआ है और ये बाइसेक्सुअल है. और इसके बाद K5 यानी कैलिक्स जो है वो 5 है, वो अटैच है. C5
कोरोला 5 हैं जो अटैच हैं, और एंड्रोशियम 5 हैं जो फ्री हैं लेकिन एंड्रोशियम कोरोला के साथ अटैच हैं। जी यानी गाइनोशियम है और ये बाइकार्पलरी है, ठीक है। जी बाइकार्पलरी है, गाइनोशियम है, और इसे सुपीरियर ओवरी कहेंगे क्योंकि इसमें डैश जो होता है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है, सुपीरियर ओवरी। इसके बाद आता है फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलिएसी। तो पहले देखें सोलेनेसी के अंदर पोटैटो आता है, टोमेटो आता है, ब्रिंजल, चिली, बेलाडोना, अश्वगंधा और टोबैको, फ्यूमिगेटरी में टोबैको। तो ये हो गए सोलेनेसी में, बहुत आता है एग्जाम में कि बेलाडोना, अश्वगंधा और टोबैको। इसके बाद आता है लिलिएसी। लिलिएसी में बी आर का मतलब है ब्रैक्टिएट, प्लस का साइन जो बना हुआ है ये कहलाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, और बाइसेक्सुअल तो है ही। पेरेंट सिचुएशन 3+3 है और एंड्रोशियम 3+3 है, और गाइनोशियम जो है वो ट्राइकार्पलरी है, पॉलीकार्पलरी या ट्राइकार्पलरी हो गई गाइनोशियम। तो जो हम लिलिएसी देख रहे हैं, लिलिएसी में जो है यहाँ गाइनोशियम ट्राइकार्पलरी आ गई। तो फॉर्मूला कितना आसान है याद रखना, G1 होता है फेबिएसी में, सोलेनेसी में G2 और लिलिएसी में G3, बस इससे याद रखें। G1 अगर आ गया तो फेबिएसी, G2 आ गया तो सोलेनेसी, और G3 आ गया तो लिलिएसी। ओके, इसमें एलो आ गया, एस्पैरागस आ गया, कोल्चिसाइन आ गई। कोल्चिसाइन एक मेडिसिन है जो फैमिली लिलिएसी से बनती है। ओके, नाउ अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। द लीव्स इन यूट्रिकुलेरिया प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू ब्लेडर्स। द एडिबल पार्ट ऑफ फ्लैशी फ्रूट इज पैरेनकाइमेटस पल्प। पैरेनकाइमेटस पल्प। Single cotyledon of embryo is called scatellum. The point of attachment of seed with stalk is called hilum. Next, in coconut fruit, hard shell is called endocarp. Endocarp. Eyes of potato tuber is called axillary. ये सब बहुत आते हैं एग्जाम में. Mango and coconut is called drupe fruit. Smallest flower Wolffia है. The spine in a cactus Opuntia are modified form of leaf. Morphological nature of edible part of coconut is endosperm. The bougainvillea thorns are modification of stem. Root hair develop from the region of maturation. तो जो रूट हेयर है वो कौन से रूट के मैचुरेशन वाले पॉइंट से, जोन ऑफ मैचुरेशन से निकलते हैं। अब इसके बाद आता है क्लिंगिंग रूट्स हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ एपीफाइट्स। ब्रायोफिलम इन बर्ड्स डेवलपिंग द लेटरल नोचेस आर एडवेंटिशियस। इन डेलिक्यूशेंट ट्री द क्राउन इज डोम शेप्ड। अगला क्वेश्चन है स्मॉल लीव्स डेवलप ओवर द थॉर्न ऑफ ड्यूरेंटा। नेपेंथीज क्लाइंब अप विद द हेल्प ऑफ पिटियोलर टैंड्रिल्स। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज मीजोकार्प। जिंजर क्या है? राइजोम। फाइलोइड इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। फाइलोक्लेड आर ग्रीन फोटोसिंथेटिक सक्यूलेंट स्टेम्स। इनडेफिनिट ग्रोज। इसके बाद आता है क्लैडोड इज मॉडिफाइड ग्रीन स्टेम capable for photosynthesis and usually one in internode long. इसके बाद आता है the bladder of utricularia and pitcher of nepenthes are the modification of leaves. In P, castor seed and maize, the number of cotyledon is 2 to 1. Edible part of lychee is juicy aril. The ability of Venus fly trap in capture the insects due to rapid change in turgor pressure. Edible part of cauliflower inflorescence. The largest flower is Rafflesia arnoldi and the smallest flower is Wolffia. Edible part of apple is Thalamus. Cuscuta is a dicot. In spite of it, it does not contain the cotyledon. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Cuscuta एक डाइकॉट प्लांट है, इसके बाद भी इसमें कॉटिलेडॉन नहीं होता। Tallest tree of the world eucalyptus. True nut is cashew nut. Largest floating leaf is Victoria amazonica.
Edible part of paddy is endosperm and embryo. Cuscuta root are called hostria. बहुत आता है एग्जाम में. Velamen is present in epiphytic roots. बहुत आता है एग्जाम में. इसके बाद है polyglactouronase और इसका नाम है पैक्टिनेज. प्रोमोट द सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट. ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है. पाइनएप्पल फ्रूट डेवलप फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्ट born flower on axis. Study of fruit is called pomology. बहुत आता है एग्जाम में. The eye of potato tuber are axillary. इसके बाद colchicine is obtained from a family Liliaceae. जैसे कि अभी बताया था, Liliaceae फैमिली से colchicine बनती है. और colchicine का यूज to treat the gout and arthritis due to deposit of uric acid cause inflammation. तो कॉल्चिसाइन का यूज जो है गाउट और आर्थराइटिस को सही करने में किया जाता है. द एडिबल पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑरेंज इज प्लेसेंटल हेयर. एल्यूरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट सीड लाइक एज ए शुगर केन और मेज. Root hair develop from the region maturation. In Bougainvillea, thorns are modification of stem. Edible part of coconut is endosperm. Pneumatophores occur in halophytes. Halophytes में होते हैं pneumatophores. इसके बाद हम देखें